एमएजेपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एमएजेपी न्यूज के माध्यम से गया के अक्षय वट में सुफल से पूरा होता है श्राद्ध कर्म। मनुष्य के जीवन में ही नहीं, मृत्यु के बाद भी प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का अलग महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल, वट, तुलसी सहित कई अन्य वृक्षों की पूजा की जाती है तथा इनमें देवताओं का निवास भी बताया जाता है। गया का अक्षय वट भी एक ऐसी वेदी है जहां पिंडदान किए बिना श्राद्ध पूरा नहीं होता। गया मनुष्य के जीवन में ही नहीं, मृत्यु के बाद भी प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का अलग महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल, वट, तुलसी सहित कई अन्य वृक्षों की पूजा की जाती है तथा इनमें देवताओं का निवास भी बताया जाता है। गया का अक्षय वट भी एक ऐसी वेदी है जहां पिंडदान किए बिना श्राद्ध पूरा नहीं होता। पितरों की आत्मा की शांति तथा उन्हें मुक्ति के लिए किए जाने वाला पिंडदान के लिए बिहार के गया को विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थल माना गया है। आत्मा, परमात्मा तथा परमात्मा में विश्वास रखने वाले लोग अश्विनी कृष्ण पक्ष के प्रतिपद तिथि से पूरे पितर पक्ष की समाप्ति तक गया में आकर पिंडदान करते हैं। पितर पक्ष के अंतिम दिन या यूं कहा जाए कि गया के माडनपुर स्थित अक्षय वट स्थित पिंडदान पर श्राद्ध कर्म कर पंडित द्वारा दिए गए सुफल के बाद ही श्राद्ध कर्म को पूर्ण या सफल माना जाता है। यह परंपरा त्रेता युग से ही चली आ रही है। श्राद्ध तर्पण और पिंडदान की नगरी गया से थोड़ी दूर स्थित माडनपुर स्थित अक्षय वट के बारे में कहा जाता है कि वे खुद भगवान ब्रह्मा ने स्वर्ग से लाकर रोपा था। इसके बाद मां सीता के आशीर्वाद से अक्षय वट की महिमा विख्यात हो गई। गया के प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर और ब्रह्मयोगिनी पर्व के साथ साथ शक्ति पीठ महामाया, मंगला गौरी, महेश्वरी मंदिर, मधुकुल्या तीर्थ वेदी प्रमुख है। प्रसिद्ध पंडा नीरज भाई कहते हैं कि प्राचीन में गया के पंचकोश में 365 विधियां थी, परंतु कालांतर में इसकी संख्या कम होती गई और आज यहाँ 45 वेदियां हैं जहाँ पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ गया में श्राद्ध कर्म के लिए आए थे। इसके बाद राम और लक्ष्मण सामान लेने चले गए। इतने में राजा दशरथ प्रकट हो गए और सीता को ही पिंडदान करने के लिए कहा, मोक्ष दिलाने का निर्देश दिया। माता सीता ने फल्गु नदी, गाय, वट वृक्ष और केतनी के फूल को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। जब भगवान राम आए तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई, परंतु भगवान को विश्वास नहीं हुआ। तब उन्हें साक्षी मानकर पिंडदान किया था उन सबों को सामने लाया गया। पंडा फल्गु नदी, गाय और केतनी के फूल ने झूठ बोल दिया, परंतु अक्षय वट ने सत्यवादी का परिचय देते हुए माता की लाज रख ली। क्रुद्ध सीता ने सभी फल्गु को बिना पानी के नदी, गाय के गोबर को शुद्ध तथा केतनी के फूल को शुभ कार्यों से वंचित होने का श्राप दिया। अक्षय वट को अक्षय रहने का आशीर्वाद दे दिया। एक पंडा नीरज भाई ने बताया कि धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक अक्षय वट के निकट भोजन करने का भी अपना अलग महत्व है। अक्षय वट के पास पूर्वजों को दिए गए भोजन का फल कभी समाप्त नहीं होता। वे कहते हैं कि पूरे विश्व में गया
कि एक ऐसा स्थान है जहाँ 7 गोत्रों में 121 पीढ़ियाँ का पिंडदान और तर्पण होता है। यहाँ पिंडदान में माता, पिता, पितामह, पर पितामह, पर माता, वृद्ध, पर माता, मातामही, पर मातामही, वृद्ध मातामही, पिता कुल, माता कुल, ससुर कुल, गुरुकुल, सेवक के नाम से किया जाता है। गाया श्राद्ध का जिक्र कर्म पुराण, नरिदा पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, वाल्मीकि रामायण, भगवान पुराण, भागवत पुराण, महाभारत सहित कई धर्म ग्रंथों में मिलता है। आप देखते रहिए MAJP न्यूज। अगले पार्ट में और बताया जाएगा।